हे एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। बच्चा पार्टी बहुत बहुत स्वागत है आन अकेडमी क्लास 12 चैनल पे। बहुत दिन से आपके बहुत सारे डिमांड थे कि मैम कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कौन सी बुक्स फॉलो की जाए, कैसे अपने कोर्स को डिवाइड किया जाए, किसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, है ना। कैसे आप पढ़ो कि आपके पास जो 30 दिन से कम बचे हुए हैं उसे हम बहुत ज़्यादा इफ़िशेंटली कवर कर सकें। बहुत सारे बच्चों का ये इशू था कि उन्हें एक दिन वो ये चैप्टर उठा रहे हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा उठा रहे हैं, एंड दे आर लाइक अनेबल टू प्रायोरिटाइज़ कि इसे कर ले इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कि इसे कर ले इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं सारा करने की कोशिश किए तो हमारे बहुत ज़्यादा नहीं छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं इस वक्त, क्योंकि वक्त बहुत कम है एंड आई कैन फील इट, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। आप एक बार के लिए बहुत अच्छा सोचते हो कि और दूसरे पल आप अपने बारे में बहुत बुरा सोचते हो, ये होता है। समटाइम्स विल बिकम ऑप्टिमिस्टिक, समटाइम विल फील लो, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी बहुत चेंज होती है। बट हम एक बार आपको बता दें कि खैर हम जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम इस एक वीडियो में तो नहीं दे पाएंगे, बट आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करो और किस फ्लो में आपको उन्हें करना चाहिए कि जिससे आप कम मेहनत में आप ज़्यादा स्कोर कर सको, ठीक है, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो देखो, बायोलॉजी में क्या है ना, बायोलॉजी इज़ क्लास 12 बायोलॉजी इज़ वेरी डाइवर्स, ठीक है। तो उसमें ना बहुत तरीके के चैप्टर है, कुछ एकदम लर्निंग बेस्ड हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अगर आपको सही से समझ आ गया, क्लिक कर गया तो भाई ठीक है, नहीं तो तुम रो दोगे, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना है, फिर उसमें आना नहीं है। तुम 1 महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, पूरा साल बच्चे तैयारी करते हैं फिर भी नहीं उठा पाते हैं। तो बायोलॉजी क्लास 12 की कुछ ऐसी है, बड़ी अतरंगी है, बड़ी रंगीन है हमारे इंडिया की तरीके से। तो देखिए, आप अपने सिलेबस को सबसे पहली चीज़ तो 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इजी हैं। देखो, टफ चैप्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे आप ज़्यादा स्कोर करोगे। जो आपको पढ़ने में परेशानी हो रही, कोई ज़रूरी नहीं उसी में से सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे अब हमें यहाँ पे मार्क्स पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपके जैसे आएंगे वही आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपकी सक्सेस आपने कितनी मेहनत की उससे नहीं डिफाइन होती है, आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर ओवरऑल आप अगर देखना चाहो, पूरी बायोलॉजी को हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बेसिकली रेड जोन, ग्रीन जोन एंड येलो जोन। येलो जोन एक ऐसा है जिसमें सबसे कम एफर्ट सबसे ज़्यादा रिजल्ट, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसे फोकस करना है। ग्रीन जोन एक ऐसा है कि आपका थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा लगती है। रेड जोन एक ऐसा है बॉस कि इसमें अगर तुम इसको लेके पहले बैठ गए तो तुम पूरी बायोलॉजी डुबा दोगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पूरा 1 महीने की हम बात बता रहे हैं। आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपका चैप्टर 5 है क्लास 12 का, ये चैप्टर 6 है, बायोटिक प्रिंसिपल है। ये 3 चैप्टर अगर कोई बच्चा अगर सोचता है कि हम अच्छे से करके इस पर कैप्चर कर लें एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, आपके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसमें कभी इनफ होता ही नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आप में से हर बच्चा, अगर हम कह रहे हैं आपको पूरी बायोलॉजी अच्छे से तैयार है, फिर भी आप सबसे पहले इन येलो जोन के चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, एज इट इज़ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, 2 पेज का चैप्टर है। आप 2 घंटे में इसको खत्म करके आप 100-150 क्वेश्चन कहीं से उठा के सॉल्व कर लो, यू आर वेरी गुड टू गो, CO2 मुझसे बाहर से आएगा नहीं। चैप्टर 4 अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका बहुत ईजी चैप्टर है, हाँ, इसमें लेकिन थोड़े सा कैच है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप फंस जाओगे अगर आप हर एक का एक एक वर्ड, छोटा छोटा डिफरेंस होता है। आपको आपका आईयूडीज़ में हार्मोनल कैसे वर्क करती है और आपका नॉन मेडिकेटेड कैसे वर्क कर सकती है, आईयूडीज़ में कॉपर टी कैसे वर्क करती है, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस में आपका इसमें फंस सकते हो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस केस में वर्क करेगी, ICSI किस केस में वर्क करेगी, इसमें फंस सकते हो। लेकिन अगर किसी भी नॉर्मल टीचर का जो आपको चीज़ें क्लियर कर देंगे, 2 घंटे तुम लेक्चर देख लोगे, यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा नहीं, बार बार रिवीजन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, सिंगल पेज में आपकी नोट्स बन जाएगी। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज एंड फूड मैनेजमेंट की, थोड़ा लेंदी है, बट इसमें ना लर्न करने को चीज़ें बहुत कम है और एकदम देखो, चैप्टर 4 में तब भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर 9 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एकदम मतलब उठा के रख दी जाती है, और एक पैराग्राफ में टोटल 3 से 4 चीज़ें होती है जो याद करने वाली होती हैं। चैप्टर 9 शायद आप NCERT से ओपन करोगे, आपको लेंदी दिखेगा, बट एक्चुअली हर एक पैराग्राफ में देयर आर वेरी मिनिमम थिंग्स टू लर्न, ठीक है। तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। माइक्रोब से भी ज़्यादा, मैक्रोब से ज़्यादा इजी चैप्टर तो कुछ है ही नहीं है। 3 टेबल हो टोटल, है ना। आपका एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टेरियसिटी, उसकी 3 टेबल बना लो, 4-4, 6-6 वर्ड हैं, ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोलॉजी यूनिट। इकोलॉजी यूनिट पूरी आपकी लर्निंग बेस्ड है, हाँ, उसमें बीच बीच में आपके ग्राफ्स और कुछ कैलकुलेशन, वहाँ पर आपको टीचर्स की हेल्प करती है, वो भी आप बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपका
अगर आपको है कि नहीं इसमें भी आपको सबसे ईजी चाहिए तो सबसे ईजी आप उठा के माइक्रो सबसे पहले कर लो, चैप्टर 1 पहले कर लो, और बायोडाइवर्सिटी का पूरा यूनिट तुम टारगेट कर सकते हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, चाहे वो आपका इकोलॉजी में शायद आप पिरामिड वगैरह फंस जाओ, बायो आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हो, या आपका इन्वायरमेंटल इशू हो, इसको बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज भी आप टारगेट कर सकते हो इसमें से। हाँ, इकोलॉजी यूनिट में से हर बच्चे का एक अपना अपना वीक चैप्टर होता है, किसी को कुछ वीक लगता है, किसी को कुछ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना कि आप इकोलॉजी में स्पेशली कौन सा चैप्टर है जो आप वीक पा रहे हो, तो उसको हम उठा के करा देंगे अच्छे से, ठीक है, और आपको एक शॉर्ट नोट उठा के दे देंगे, क्योंकि बाकी का तो आपको ऑलरेडी यहाँ मिल चुका है। ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो ग्रीन जोन एक ऐसा, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हो गया, और उसके बाद आपकी इवोल्यूशन हो गई, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ हाँ एक बार इसमें आपको हेल्प की जरूरत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इनमें दोनों से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। इवोल्यूशन तुम लोग पाते डिफिकल्ट हो, बट इवोल्यूशन से भी बहुत, इवोल्यूशन में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है पूरा चैप्टर, कुछ कुछ टॉपिक टारगेट कर लो, जैसे आप होमोलॉगी, एनालॉगी, ऑर्गन कर लो, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कर लो, अडॉप्टिव रेडिएशन कर लो, यू आर वेरी गुड टू गो, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक से आपका मैक्सिमम घुमा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात कर लें इसकी ह्यूमन हेल्थ की, तो ह्यूमन हेल्थ में डिसीज़ की आपकी टेबल, किसका सिम्टम क्या है वो उठा के कर लो, ठीक है। बस ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे एड्स और कैंसर नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी आप इसे कर सकते हो। जब आप इन दोनों चैप्टर्स में कर लो, इन दोनों को आप ख़त्म कर लो, फिर आप इसमें मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन हाँ एक और चीज़ होती है कि ये जो 3 चैप्टर हैं इनको आपको थ्रू आउट द मंथ इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इनको यू कांट डू कि आप चैप्टर 5 एक दिन लेके बैठे आपने खत्म कर दिया, नहीं होगा। अगर आपको ढंग से चैप्टर 5 नहीं आता, आप न्यूमेरिकल्स में फंसो, क्वेश्चन में फंसोगे, तो इनको आप हर दिन दे दो। जैसे आपका इधर का हाफ पोर्शन खत्म हो जाए तो आप चैप्टर 5 को हर दिन दे दो, एक एक टॉपिक करते जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। थ्योरी अगर नहीं भी कंप्लीट है फिर भी चैप्टर के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चले जाओ। बाकी चैप्टर में जब तक आप थ्योरी ना कंप्लीट करो तब तक कोई ज़रूरी नहीं है आप क्वेश्चंस पे जाओ। ये एक ऐसे चैप्टर है जिनमें आप क्वेश्चन से थ्योरी लर्न करते हो, आपको क्वेश्चन थ्योरी अच्छी समझ आती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को आप टारगेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है, आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखो, अगर हम आप इन तीनों चैप्टर की बात करें जो हमारे डिफिकल्ट चैप्टर हैं, जैसे अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 में आप क्या क्या टारगेट कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो चैप्टर 5 में अगर आपको कुछ नहीं करना लास्ट मोमेंट पे, तो आप उठा के टेस्ट क्रॉस कर लो, टेस्ट क्रॉस कर लो, ठीक है। 4 लाइन का है कि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव से होती है, जीनोटाइप के लिए चाहिए होती है, 50-50 रेशियो होता है, और कुछ है नहीं, 3-3 लाइन की चीज़ें हैं। डेविएशंस कर लो, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ में तुम्हारा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें एक वर्ड है कि हाँ दोनों का इंटरमीडिएट आता है, रेशियो फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम होता है, एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल कर लो, 1 लाइन की डेफिनेशन है, 1 क्वेश्चन है। और पॉलीजनी, ये सब एक एक वर्ड, एक एक लाइन में ये टॉपिक खत्म है। पॉलीजनी, पॉलीजनी कुछ नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारे जीन मिलके हमारे एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, प्लियोट्रॉपिक जैसे उसका उल्टा एग्जाम्पल। ये इतना कर लो, ये सबसे छोटे इस चैप्टर के टॉपिक हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। 4th आप क्या करो, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ उनका रेशियो याद कर लो और MCQ प्रैक्टिस करते हुए इनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आप सीख लो, ठीक है। वो भी अगर आप मेरी अगर 5 क्लास भी अगर अटेंड की होगे ना तो भी आप कर लोगे, क्योंकि वो हम उसमें कुछ नहीं होता, 9:3:3:1 है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। मान लो 200 दिया, उसको 1/16 से डिवाइड कर दो, इतना छोटा छोटा होता है कि पूछो नहीं, कहीं कहीं तो डायरेक्ट यही पूछ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेशियो याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लो, डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर अगर आपको लर्न करना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर लो, जिसमें टोटल लर्निंग है, 4 कैरेक्टर हैं, क्या क्या होता है, किसमें टोटली किसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है, किसमें ज़्यादा हो रहा है, ये इतना आप कर सकते हो। ये इतना आपका 15 से 20 मिनट का काम है, ठीक है, जितना हमने आपको बताया है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो आप बहुत स्लो करोगे, 1 घंटे का काम है। अगर आप थोड़ा और बेटर करना चाहते हो तो थोड़ा सा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और ब्लड ग्रुप वाला निकालने का क्रॉस देख लेना, वो आप MCQ करते करते सीख सकते हो। थ्योरी आप इतनी की पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका कुछ छूटेगा भी नहीं। अगर हम बात करें चैप्टर 6 में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, किसका एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया था बस वो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें या फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करें, सीधे सीधे एंजाइम का फंक्शन याद कर लेना। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ प्राइमिंग का खेला आता है,
एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि आपकी नए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हमारी 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। इस बेसिक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे किसी भी सैंपल पेपर पे, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। तो चैप्टर 6 में टोटल आपके 20 कॉन्सेप्ट होंगे, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू 20 कॉन्सेप्ट होंगे। वो 20 लाइन 20 फैक्ट अगर आपको याद है तो चैप्टर 6 आप आसानी से कवर कर सकते हो MCQs के लिए, ठीक है। तो ये इतनी आपकी है। और आपका बायोटेक की अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इसमें भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। ये बहुत आसान है, सिर्फ इस चैप्टर में ना कनेक्टिविटी में एक्चुअली इशू होती है कि टॉपिक बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बाकी यहाँ से भी आप बायोटेक प्रिंसिपल में से भी आप क्या कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर, इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों का फंक्शन, ये 2 चीज़ कर लो आप बस, सबसे ज़्यादा जरूर। दूसरा आपका बायोरिएक्टर से थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बायोरिएक्टर का फंक्शन। ये तीनों टॉपिक आप इसमें कर लो और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में कर लो, यू आर वेरी गुड टू गो। तो क्या करो, हर एक बाकी चैप्टर्स को आप टॉपिक वाइज टारगेट कर लो, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम ये बना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो कर देते हैं, आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, लाइक वगैरह करते नहीं हो। अगर आपको चाहिए ना, तो व्हाट आई विल डू, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम आपको हर एक चैप्टर का ना लिस्ट, जैसे मैंने भी ओरली आज बता दिया, अगर आप बोलोगे तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का, खैर मैंने अभी इसमें भी सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, अगर आपको चाहिए होगा 2 मिनट की एक वीडियो में उठा के अलग से अपलोड कर देंगे। उसमें हम हर एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग से आपका लिस्ट बना के आपको दे देंगे, और जो है उसके ना कि सिर्फ लिस्ट बना के एक्चुअली उन टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे आज हम सिर्फ नेम बोल के निकल गए। सो इफ़ यू विल वांट फ्रॉम एवरी चैप्टर आई विल पिक जो लग रहा है कि हाँ इससे स्कोर करेंगे, वो पूरे हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करके हम 15-15 मिनट की 20-20 मिनट की आपके लिए रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। सो आप इसको लाइक करो, शेयर करो। और बाकी मुझे पता है तुम लोग को चाहिए टाइम मैनेजमेंट की वीडियो, तुम्हें चाहिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है, वो सारी वीडियोज़ भी आएंगी, ठीक है। हैव स्टार्टेड फाइनली, तो आई अपलोड, जस्ट आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।